that the four resistors are connected next to as shown in the figure. The resistors may be variable. So हमने इन जंक्शंस इन टू जंक्शंस के दरमियान रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और फिर देखना है कि किन दो जंक्शंस के दरमियान रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी. So basically फोर रेजिस्टेंस फोर जंक्शन गिवन है और फोर रेजिस्टेंस गिवन है P, Q, R and S और फोर रेजिस्टर्स है 2, 4, 8, 6 and 8 ओम. तो इस टूल्स क्वाइट लेंथी है लेकिन ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है. अब हम पी एंड क्यू जंक्शन पे देख लेते हैं. सो इधर पी है इधर क्यू है. अब ये टू और ये तीनों रेजिस्टर्स ये तीनों अलग है और ये टू रेजिस्टर्स अलग है. तो ये नीचे तीनों 4, 6, 8 ओम वाले रेजिस्टर्स ये सीरीज में है और 2 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. सो हम सीरीज में क्या करते हैं, रेजिस्टर्स को ऐड करते हैं सिंपली. सो हम ये नीचे तीनों को हम ऐड कर लेंगे और ये अगले 2 के साथ हम इसको पैरेलल में कंबाइन करके पैरेलल में ऐड कर लेंगे. सो हम सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में हम सिंपली इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनता है कि लेट्स सपोज दिस इज 2 ओम रेजिस्टर्स एंड ये नीचे वाले 3 रेजिस्टर जो सीरीज में लगे हैं these are 2 ohm 4, 6 and 8 ohm. So simply हम क्या करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं रेजिस्टर्स को. सो 4, 6, 8 18 के बराबर आ गई और अब इस 2 के साथ हम इसको पैरेलल में लेंगे. सो पैरेलल में हम क्या करते हैं, R8 बराबर आएंगी 1/R1 की प्लस 1/R2 3 और 4 के. सही है. सो 1/R कितनी है 2 है प्लस इन तीनों की नेट रेजिस्टेंस कितनी है 18 है. अब हम सिंपली क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे उसके साथ 9 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 आ जाएगा. सो 10 डिवाइड बाई 18. अब ये 1/R नेट के बराबर है. अब आर नेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम आर नेट ऊपर ले जाते हैं सो 18 को हम ऊपर ले जाएंगे और 10 नीचे आएगा. सो आर नेट विल बी इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 1.8 ओम. सो पी एन जंक्शन पी एंड क्यू जंक्शन के दरमियान नेट रेजिस्टेंस कितनी थी 1.8 ओम. सही है. सो 1.8 ओम हम लिख लेते हैं. अब हमने क्यू एंड एस के दरमियान क्यू एन एस जंक्शन के दरमियान अब रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी. सो पी एन क्यू के दरमियान 1.8 हो गई. अब क्यू एन एस के दरमियान सो क्यू ये है और एस पॉइंट ये है. तो ये दोनों जंक्शन के अब हम देख लेंगे ये दोनों 2 और 8 और 4 और 6 ये दोनों सीरीज में है और ये दो और ये दो ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है. सो हम सीरीज में क्या करते हैं, ऐड करते हैं सिंपली और फिर हम इनको पैरेलल में लेंगे. सो इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनता है कि ये 2 रेजिस्टर्स और 8 रेजिस्टर और 4 रेजिस्टर और 6 ओम वाली रेजिस्टर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में सीरीज में है. सो ये आ गई 6 और ये आ गई सॉरी ये 2 और 8 से. सो 2 और 8 को हम और 6 और 4 को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों सीरीज में है. सो 2 और 8 10 और 6 और 4 10. सो ये दो और ये दो 10 वाली रेजिस्टर हो गई. अब हम इसका पैरेलल में इसकी कॉम्बिनेशन कर लेते हैं. सो पैरेलल में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सो R12 रेजिस्टर और R23 रेजिस्टर. सही है. अब ये R12 कितनी है, ये भी 10 है और R23 ये भी 10 है. सो हम सिंपली क्या करेंगे 10 2 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 5. नो 2 डिवाइड बाई. सही है. सो ये 2 डिवाइड बाई 10 आ गई. अब ये 2 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा. सो अब 1/5 को हम क्या करेंगे, आरनेट को हमने फाइंड कर लिया है. सो आरनेट हम ऊपर ले जाएंगे और इधर से 5 ऊपर आ जाएगा. सो आरनेट किसके बराबर आ जाएगा 5 ओम के बराबर आ जाएगा. सो हमारे पास क्यू एन एस के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी आ गई 5 ओम. अब हम आर एन एस के दरमियान फाइंड करेंगे. सो आर इज हियर एंड एस इज हियर. सो इन दोनों जंक्शन के दरमियान हम फाइंड करेंगे. अब हम इस तीनों को देखें 8, 2 and 4 दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड विद 6 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो हम इसका डायग्राम कुछ इस तरह बना सकते हैं कि ये 6 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है 2, 4 और 8 वाले रेजिस्टर. सो ये 6 रेजिस्टर वाली 6 ओम वाली रेजिस्टर हो गई और ये 2, 4 और 8 वाली. सो सिंपली सीरीज में हम क्या कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे. सो 2, 4, 8. सो ये 10, 14 बन जाएगा और ये 6 ओम वाली है. सो अब हम आरनेट को फाइंड करेंगे. ये 1 रेजिस्टर आ गई और ये बाकी तीनों रेजिस्टर आ गई. सही है. अब हम क्या कर लेंगे 1 डिवाइड बाई 6 और 1 डिवाइड बाई 14 कर लेते हैं. अब अगर हम इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं और एलसीएम ले लेते हैं. सो क्वाइट लेंथी कैलकुलेशन इसमें. सो हम एक आसान फार्मूला इसके एक आसान ट्रिक ये है कि हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे 1/3 और इसको 1/6 लिख सकते हैं. 1/7 सॉरी 2 पे हम डिवाइड करें. सो 2 3 6 और 2 7 14. सो हम सिंपली 1/3 प्लस 1/7 फॉर्म में हम इसको लिखेंगे. अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे. सो 3 और 7 की हम एलसीएम ले लेंगे. 3 7 21 और 3 7 इसके साथ हम 7 और इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल मैथमेटिक्स है. सही है. सो 7 + 3 10 आ जाएगा और 21 आ जाएगा. अब हमारे पास 1 ओवर आरनेट किसके बराबर अभी 10/21 की. अब हमने आरनेट की फाइंड करनी है. सो आरनेट को हम ऊपर ले जाएंगे और इस तरह इस दोनों को चेंज कर लेंगे. सो हमारे पास आरनेट बन जाएगी 21 डिवाइड बाई 10 के. अब हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया 2 पे डिवाइड किया था. तो अब हम फाइनल आंसर में 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे. सही है. अब ये 2 और 10 कैंसिल हो जाएगी. सो 21 डिवाइड बाई 5 आ गई. अब 5 और 21 को अगर हम डिवाइड कर ले. सो 5 4 20 पॉइंट आ गया और ये 10 बन जाएगा. सो 4 2 10.
सो और इन इस जंक्शन के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी आई है 4.2 ओम। अब एस एम पी के दरमियान पॉइंट कर लेंगे। सो एस किधर है, एस ये है और बी ये है। सो अब ये 8 ओम अलग है और ये तीनों ओम सीरीज में है, ये तीनों रेजिस्टेंस। सो 2 4 एंड 6 ये तीनों सीरीज में है। सो वही डायग्राम, वही चीज़ है, वही सारा कैलकुलेशन, नथिंग न्यू। सो अब 8 के साथ ये बाकी तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। सो ये 8 ओम और ये कितनी आ गई 2 4 और 6। अब हम इन नीचे ये सीरीज में है, सो हम सीरीज में ऐड कर लेंगे 2 4 और 6, ये कितनी बनती है 12 बनती है, सही है। और ये 8 आ गई। सो आर नेट विल बी 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 12। अब हम वही, अब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है। 1 डिवाइड बाई 2 इस तरह लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 3। हमने इसको 4 पे डिवाइड किया, ये 4 पे डिविजिबल है। अब हम इसकी एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6, इधर 3 आ गए, इधर 2 आ गए, 2 3 6 और 3 2 6, सो 5 बाई 6। अब हमने आर नेट को फाइंड कर लिया, सो आर नेट ऊपर ले जाएंगे और इसको भी चेंज कर लेंगे। सो आर नेट विल बी इक्वल टू 6 बाई 5। अब हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया था, इसको 4 पे डिवाइड किया था। सो अब इस फाइनल आंसर के साथ हम 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, सही है। सो आर नेट विल बी इक्वल टू 6 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 6 4 और 24, 24 डिवाइड बाई 5। अब 24 डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं। सो 5 4 और 20, पॉइंट इधर आएगा, ये 40 बन जाएगा। 5 8 और 40, सो 4.8 ओम। सो एस एन पी के जंक्शन पे नेट रेजिस्टेंस कितनी बनती है 4.8। इधर सी ऑप्शन पे 4.2, यहाँ पे कितनी बन रही थी 5 ओम और यहाँ पे 1.8। सो इन चारों में मैक्सिमम ओम किन दो जंक्शन पे बन रही है, ऑप्शन बी क्यू एंड एस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A certain wire has resistance R. Another wire of the same material has half the length and half the diameter of the first wire. The resistance of the second wire is, so simply length भी half है और diameter भी half है। हमें पता है कि resistance is directly proportional to length and inversely proportional to diameter square. So अगर length भी half है, तो हम length को भी half लेंगे और diameter को भी half लेंगे, लेकिन diameter half के square आएगा। So 1/2 divided by 1/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, so ये और ये 1 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, so 4/2 आएगा और 4/2 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। So ऑप्शन डी सही है। अब नेक्स्ट है resistance of 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm are connected in parallel. And if the potential difference across 3 ohm resistance be 12 volt, then the potential difference across 4 volt and 5 volt will be 12 volt. कौन सा ऑप्शन ठीक है, 12 वोल्ट 3 सी आर डी में और 12 में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज हर रेजिस्टेंस को सेम मिलती है। सो वोल्टेज और उसमें कांस्टेंट रहती है। सो 3 ओम को जितनी वोल्टेज मिल रही है, सो वो 4 ओम और 5 ओम को भी मिलेगी। रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम वही है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल में मिलेगी है। सो अगर एक अक्रॉस 6 वोल्ट है, सो बाकी दो की अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। रेजिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अगर एमसीक्यूज कुछ एमसीक्यूज अगर सीरीज कम्बिनेशन के बारे में पूछा जाए, सही है। सो उस सिनेरियो में आपको नेट वोल्टेज दी होगी और हमें पता है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। सो सीरीज को हम वोल्टेज डिवाइडर कम्बिनेशन देते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर कम्बिनेशन, सही है। सो उस केस में हम क्या करेंगे, सो उसके लिए एक आसान सी ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल इस एमसीक्यूज को ले लेते हैं, ये हमें 3 रेजिस्टर्स गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं कि ये सीरीज में कनेक्टेड है और अगर जब सीरीज में कनेक्ट हो तो तब आपको नेट वोल्टेज दिया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल हम नेट वोल्टेज 36 वोल्ट ले लेते हैं, हमें 36 वोल्टेज गिवन है और हमने अक्रॉस ईच वोल्टेज रेजिस्टर्स अक्रॉस ईच रेजिस्टर वोल्टेज फाइंड करनी है कि 5 4 3 पे कितनी वोल्टेज डिवाइड होगी अक्रॉस ईच। सो हमारे पास रेजिस्टर्स कितनी थी 5 4 और 3 वाले रेजिस्टर्स, ये 3 रेजिस्टर्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन तीनों की रेशो ले लेंगे, 3:4:5। अभी हमारे पास 3 रेजिस्टर्स आ गई, सही है। अब हमारे पास नेट वोल्टेज कितनी थी 36 वोल्टेज, हमें 36 वोल्टेज लेट सपोज गिवन थी। सो अब हम क्या करेंगे, इन रेशो को हम ऐड कर लेंगे, 4 + 5 + 3, सो ये 9 और + 3 12, सो ये 12 आ जाएगा। अब ये 12 के साथ हम क्या करेंगे, इस टोटल पे हम डिवाइड कर लेंगे। सो 12 3 = 36। अब हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई, सही है। अब हम इस 3 को क्या करेंगे, इस 3 को हम इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये बन जाएगी 9, ये बन जाएगी 12 और ये बन जाएगी 15। सो 5 रेजिस्टर अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, 15 वोल्टेज होगी। 4 की अक्रॉस कितनी होगी, 12 वोल्टेज होगी और 3 की अक्रॉस 9 होगी। अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें, सो वही 36 बनता है। सो 36 डिवाइड अक्रॉस ईच रेजिस्टर, इस तरह। सो ये एक सिंपल ट्रिक है, अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए, सो उसके लिए ये था। 48 is the resistance of 20 centimeter long wire is 5 ohm. If it is stretched to 40 centimeter length, then the new resistance in ohm is, so stretching में ये याद रखिए, stretching में लेंथ अगर डबल हो जाए, अब 20 से 40 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि लेंथ डबल हो गई है। सो अगर लेंथ डबल हो जाए तो स्ट्रेचिंग में क्या होगी, एरिया हाफ हो जाएगी, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये वायर थी, तो अब हमने इसको स्ट्रेच किया है।
सो आप खुद देख सकते हैं कि स्टिचिंग में ये नैरो हो जाएगा, इसकी डायमीटर कम हो जाएगी और इन रिजल्ट इसकी एरिया भी कम हो जाएगी। सो लेंथ डबल हुई है, सो एरिया हाफ हो गई होगी। सो स्टिचिंग में ये है। सो हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सही है। सो लेंथ डबल हुई है और इन रिजल्ट द एरिया बिकम हाफ, सही है। सो अब हम क्या कर लेंगे, इसको अगर 2 को हम ऊपर ले जाए, सो 4। सो नेट रेजिस्टेंस कितनी बनती है, नेट रेजिस्टेंस 4 टाइम ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। सो ओल्ड रेजिस्टेंस कितनी थी 5 थी। सो अगर हम 4 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करें, सो 20 रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस बनती है। 420 रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड to 20 volt EMF. The current in the device is so 4 resistors connected to parallel में। parallel में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो एक रेजिस्टर 4 थी, 20 थी, तो उसको नेट रेजिस्टेंस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड कर लेंगे। सो 20 डिवाइड बाय 4 ये आ जाएगा 5। सो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी आ गई 5। अब हमें वो हमला से पता है कि करंट बराबर है वोल्ट डिवाइड बाय आर के। सो वोल्टेज कितनी है 20 है और हमारे पास रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस कितनी आ रही थी 5। सो 5 डिवाइड बाय 20 विल बी इक्वल टू 4। सो ऑप्शन सी 4 होगा। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सही है। A specific resistance. Calculate the resistance of cover conductor having a length of 2 km and a cross section of 22 mm square. Assume the resistivity is 18 multiplied 10 to the power minus 9 ohm meter. तो उसमें भी हमारे पास रेजिस्टेंस बराबर है रेजिस्टिविटी के लेंथ डिवाइड बाय एरिया। सो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी को फाइंड कर लेंगे। सो ये आर रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ हो जाएगा। अब हमारे पास लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है और रेजिस्टिविटी गिवन है। सो हम इसको इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स 1 and 2 which are connected in series, if their dimension are same then the equivalent resistivity of the combination will be। सो इसकी एक्सप्लेनेशन बुक में कुछ कंफ्यूजिंग सी गिवन है। बुक में इस तरह है कि लेट्स सपोज हम अगर लेंथ को हाफ ले लेते हैं। सो लेट्स सपोज मैं लेंथ को हाफ नहीं लेता तो फिर ये इक्वेशन ऑप्शन ए ही आएगा। सो कुछ आंसर तो सही गिवन है लेकिन एक्सप्लेनेशन कुछ सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सो इसकी फिजिक्स में आपको समझा देता हूँ। अच्छा, एमसीक्यूज कुछ इस तरह है कि डायमेंशन सेम है और हमने नेट रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है और दो वायर्स की रेजिस्टिविटी क्या है, रो 1 और रो 2। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर है वो हम रेजिस्टिविटी रो लेंथ डिवाइड बाय एरिया के। सो लेट्स सपोज अगर हम 2 वायर्स कनेक्ट करते हैं सीरीज में, फॉर एग्जांपल इस तरह ये एक वायर हो गई और इसके साथ मैंने एक दूसरी वायर लगा ली सीरीज में। सो इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है, सही है। अब हमने नेट रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस में नेट रेजिस्टिविटी में नेट रेजिस्टिविटी। सो हम अगर आर नेट को ले लें, सो ये बराबर आएगा R1 प्लस R2 की, सही है। अब आर नेट किसके बराबर आएगी, आर नेट रेजिस्टिविटी सही है लेंथ डिवाइड बाई एरिया, सही है।